Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमारे पास क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गिवन स्टेटमेंट के अंदर से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे x हमें गिवन है, इसकी हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सोल्यूशन log 2x इक्वल है 5. तो अब हमने इसको लॉग की फॉर्म है ना, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले तो इसको क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, लॉग तो खत्म हो जाता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये जो 2 यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे मेन इसकी बेस बन जाएगी. 2 यहाँ पे आ गया, और ये जो x हमारे पास गिवन होता है ये इक्वल क्या आ जाता है इस साइड पे, और 5 इस साइड पे चला जाएगा. तो यहाँ पे 2 की ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट बनेगा वो बनेगा 5. ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो इक्वल के आगे जो भी चीज होती है वो उसके एक्सपोनेंट में आ जाती है, और यहाँ पे जो चीज गिवन होती है वो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाती है. तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी. अब जैसे कि नजर आ रहा है हमें 2 है और उसके बाद एक्सपोनेंट उसकी पावर क्या दी गई है 5, यानी कि 2 को हमने 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 और मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 1 2 3 4 एंड 5. तो 2 टाइम 4 और 2 टाइम 8, 2 टाइम 16 और 16 2 टाइम 32. 32 इक्वल है x. अरेंज कर लेंगे तो x इक्वल है 32 इज अवर आंसर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है वो गिवन है, उसको हम सॉल्व करेंगे. क्या गिवन है हमें, हम लिख लेंगे log 81 और मेन बेस क्या गिवन है 9 इक्वल है x. तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो लॉग तो खत्म हो जाता है. यहाँ पे जो चीज इसके साथ गिवन होती है 81 वो उसकी मेन बेस बन जाती है, और जो 9 मेन बेस ऑलरेडी इस लॉग की फॉर्म में जो बेस होती है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाती है, और जो इक्वल के साइड पे चीज होती है वो जब दूसरी साइड पे आएगी तो ये इसका एक्सपोनेंट बन जाती है. ठीक है, लॉग खत्म हो जाता है, यहाँ पे जो चीज गिवन होती है वो मेन बेस बन जाती है, उसके साथ जो भी चीज गिवन है वो इक्वल के साइड पे आ जाएगी. जो इक्वल के साइड पे चीज थी वो एक दूसरे साइड पे आके इसके एक्सपोनेंट के अंदर आ जाती है. तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमारे पास क्या बना 81, उसका एक्सपोनेंट बना x इक्वल है 9. अब यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम क्या करते थे कि हमारे पास जैसे हमने पार्ट जो पिछले पार्ट्स किए हैं उसमें हम जो है क्या करते थे, बेस अगर सेम आ जाती थी ना तो उसको हम कैंसिल कर देते थे. या भी अगर हम बेसिस को सेम कर लें तो वो कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग जो चीज बच जाएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 81 है, तो इसको भी 9 की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन को, तो 9 की टेबल पे इसको देख लेंगे. सो 9 टाइम 81 एंड 9 1 टाइम 9 क्या बना 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 9 की पावर 2 है तो 2 बच जाएगी, और आ जाएगा साथ x इक्वल है 9. अब बेसिस दोनों क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई मजीद कर लेंगे. 9 to x इक्वल है 9. जब बेसिस हमारे पास सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती हैं. बेसिस आर इक्वल, सो कैंसिल आउट, क्या बचा 1, सो 2x इक्वल है 1. अब जाहिर है x के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो x क्या किसकी इक्वल आ गया 1/2 के. ठीक हो गया. सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यहाँ पे जो चीज गिवन है उसकी बेस बन गई, जो यहाँ पे इसके सामने होती है वो इक्वल के साइड पे आ जाती है, जो इक्वल के साइड पे ऑलरेडी चीज होती है वो उसके एक्सपोनेंट में चली जाती है. कि आपने पोजीशन चेंज करेंगे ये तो मेन बेस रहेगी, लेकिन ये जो होती है वो एक्सपोनेंट में चली जाती है. अब दोनों को 9 की फॉर्म में हमने लिख दिया. 9 का फैक्टर क्या बन गया, 9 के ऊपर 2 आ गया, बेसिस सेम थी कैंसिल कर दी, पीछे क्या बचा 2x इक्वल 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो x किसकी इक्वल आ गया 1/2. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया x इक्वल है 1/2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें क्या गिवन है log 64 बेस क्या है मेन 8 इक्वल है x डिवाइडेड बाय 2. सबसे पहले स्टेप में हम जो क्या करते हैं, इसको log वालों को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो राइटिंग इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना हो जब तो लॉग तो खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो चीज गिवन होती है वो उसकी मेन बेस बन जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज है वो इक्वल की साइड पे आ जाती है, और जो यहाँ पे इक्वल की साइड पे चीज थी वो आके इसके एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया कि बेसिस सेम करनी है ना हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 है 8 के साथ 8 के जैसे इसको लाने के लिए हम इसको 8 के टेबल भी ही देख लेते हैं ताकि बेसिस के आए सेम आ जाए। सो 8 का टेबल रन करें तो हमारे पास 8 टाइम 64 एंड 8 1 टाइम 8, तो 8 एंड 8 कितनी टाइम है, 2 टाइम। क्या बनी 8 की पावर 2 और बाहर क्या गिवन है x/2 इक्वल है 8, यानी कि 8 टाइम करें तो क्या आंसर आता है 64 ही आता है। बेसिस सेम हो गई हैं तो बेसिस भी कैंसिल, यहाँ पे 2 था इस 2 से कैंसिल, अभी क्या बचा जस्ट x इक्वल है 1, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास लॉग की फॉर्म में था, एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 64 मेन बेस बन गई, ये इक्वल की साइड बेस के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गई, ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया। अब 8 और 8 सेम बेस करने के लिए हमने 64 के 8 की टेबल पे फैक्टराइज कर लिया, 8 की पावर 2 ये भी कैंसिल, 8 8 से कैंसिल और x का आंसर क्या आ जाएगा 1।